था ना कि कोई अज्ञात शक्ति के ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है और इसलिए मन कमजोर हो जाता है, बेचैनी चला जाता है। क्या पूछ पूरी रहा हूं? मैं समझ ताकत नहीं रहा हूं, मैं समझ नहीं रहा हूं। देखो, ऊर्जा ऊर्जा ही है, एक ही प्रकार की ऊर्जा है। जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा है वही मेरे भीतर भी ऊर्जा है। इस जगत में कण कण में वही ऊर्जा है, इस टेबल के अंदर भी वही ऊर्जा है। ऊर्जा कोई अलग नहीं है। ख्याल में आ रहा है? जो सांस मैं अभी ले रहा हूं, अगले पल वो तुम लेने लगती हो, फिर वही कोई तीसरा लेने लगता है। उसमें कोई अंतर नहीं है, खाली आयाम बदलना होता है। पुरानी सारी कंडीशनिंग, सारी आयाम के विपरीत एक नया आयाम खोलना पड़ता है, नया द्वार खोलना पड़ता है। सारे जानने वाले, सारे जागृत बस तुम्हें उस नए आयाम में ले जाते हैं, इशारा करते हैं और उस नए आयाम में ले जाते हैं। और जैसे ही तुम उस नए आयाम में जाना शुरू करते हो, बस सिंपल सी बात है, तुम्हारी जो ऊर्जा की दिशा है ना, जो अब तक सिर्फ मन में जाती थी, जो अब तक सिर्फ विचारों में जीती थी, वो सब अपने से गिरने लगती है, कम होने लगती है। मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। अब समझो, मुझे गाड़ी नहीं चला, गाड़ी मैं नहीं चाहता हूं कि गाड़ी आगे बढ़े, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं एक्सीलेटर देता रहूं तो गाड़ी आगे जाने वाली है, बात पक्की है। तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं गाड़ी के अंदर पेट्रोल ही ना डालूं। अगर उसको ऊर्जा ही ना दो, पेट्रोल ही ना डालूं, अब गाड़ी बढ़ सकती है क्या आगे? कितना ही बेचारा एक्सीलेटर दबाए, कितनी ही कोशिश करे, लेकिन ये तो होता है ना, मन अगर कमजोर ठीक से पड़ता समझोगे ना, सारी ध्यान विधियां पेट्रोल कहीं और डालने की विधियां है। तुम पेट्रोल गलत जगह डाल रहे हो, बस बात इतनी है। तुम गलत दिशा में जा रहे हो, गलत जगह पर पेट्रोल दे रहे हो, सारी ऊर्जा गलत दिशा में दे रहे हो। कोई बुद्ध आता है तुम्हारे जीवन में, वो इशारा करता है, और उस इशारे करते ही तुम्हारी दिशा बदलती है और सारी ऊर्जा उस आयाम में बहना शुरू हो जाती है। जी जी। और जैसे ही वो ऊर्जा सारी उस आयाम में बहना शुरू होती है, तुम पाते हो, अरे स्वामी जी अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे, स्वामी जी मजा आ रहा है, मस्ती आ रही है, ऊर्जा ऊपर उठ रही है, आनंद ही आनंद है, नाचने का मन कर रहा है, किसी को गले लगाने का मन कर रहा है, प्रेम की मात्रा बढ़ रही है। ये सब परिणाम होता है, इसलिए तो अच्छा लगता है वो। और जितना अच्छा लगेगा तो वहां जाने की और इच्छा प्रबल होने लगेगी, और प्यास जगने लगेगी। बस हमारा काम पूरा, मेरा काम पूरा। तुम्हें गलत धंधे पे लगा दिया, बस काम पूरा। स्वामी जी ये क्या गहन ठहरा, ये तो फल देने का मन करता है। क्या ये गहन ठहरा ठहरा, मतलब? वर्तमान, वर्तमान में प्रेजेंट में रहना, वो हो रहा है ऑटोमेटिकली। हो रहा है ना आपको? पता नहीं। हाँ, तो अच्छी बात है ना। देखो, सब सिंपल सब सी बात है। सब देखो, परिणाम हो रहा है, जीवन में मस्ती बढ़ रही है। हाँ या ना में जवाब देते जाना। जीवन में मस्ती बढ़ रही है, जी जी आनंद बढ़ रहा है, जी। शत्रु कम होने लगे, हाँ हाँ। मित्र जब मन मित्र बढ़ने मन लगे, करेंगे। मित्र बढ़ने लगे, हाँ हाँ हाँ। सबके प्रति प्रेम आने लगा, जी जी जी। बच्चे की तरह जीने की एक आकांक्षा होने लगती है, मतलब बच्चे की तरह तुम जीने लगते हो घर के अंदर। जी जी। बस ये सब सिम्टम्स है उसके। मतलब तुम सही दिशा में जा रहे हो, सही आयाम में जा रहे हो। बच्चे होने का मतलब ही इतना है कि खोपड़ी में जो जो सीखा था वो अनसीखा हो रहा है, अनलर्न हो रहा है,
पोंछ रहे हो, मतलब पूछ रहे हो, ठीक से साफ हो रहा है। जी जी स्वामी जी, उसके ऊपर बड़ा भरोसा हो रहा है कि परमात्मा माइक के सब लोग बंद रखे, माइक बंद। हाँ बोलो। परमात्मा के ऊपर बड़ा भरोसा हो रहा है कि क्योंकि वो कर रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता था पहले, अभी दिखाई दे रहा है कि वही कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम इतनी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ये बुनियादी बात है। पहले ये भ्रांति थी कि मैं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं ठीक कर लूंगा। यही तो भ्रांति होती है संसारी को। संसारी की पीड़ा क्या है? और संसारी बेचारा यही करता है ना, वो उसी भ्रांति में जीता है कि अगर पीड़ा है तो मैं ठीक कर लूंगा, पति है पत्नी है तो एक दूसरे के दुख दूर कर लेंगे। आज तक किसी पति ने पत्नी के दुख दूर किए क्या? या किसी पत्नी ने पति के दुख दूर किए क्या? वो तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता है। बस यही समझना था कि कोई किसी को ठीक कर ही नहीं, पहले तो अपने को ठीक नहीं कर सकता है, दूसरों को ठीक नहीं कर सकता। वो वास्तव में इस जगत में कर्म करना असंभव है। आश्चर्य है कि लोग कैसे कर्ता हो जाते, बिना कर्म के लोग कर्ता कैसे हो जाते कि मैंने किया। तुम कर ही नहीं सकते हो। जरा गौर करना, थोड़ा देखना, गौर से देखना, कुछ भी तुम नहीं कर सकते हो। होता है तो हो जाता है, तो तुम्हें भ्रांतियां हो जाती कि मैंने किया। तुम निमित्त थे, तुम निमित्त हो सकते हो, तुम बदल नहीं बड़ा सकते। आश्चर्य लगता है, बड़ा आश्चर्य लगता है कि मतलब हम सोचते नहीं है लेकिन बहुत सारा चीज चेंज हो जाता है। अब जैसे 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 दिशा बदली, जैसे जैसे ध्यान घटित हुआ, वैसे वैसे साक्षी जगने लगता है। और जिसका साक्षी जगने लगता है उसे एक बात साफ होने लगती है कि अरे मैं बैठा था ध्यान में, ध्यान की रोज प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक चीज मैंने देखी कि सारी घटनाएं बिल्कुल वैसी ही घट रही है। अब तो मैं नहीं हूं, अब तो मैं सिर्फ गवाह हूं, अब तो मैं भागीदार भी नहीं हूं उस घटना के लिए, लेकिन घटनाएं घट रही है बिल्कुल। ये सारी पृथ्वी बिल्कुल ऐसे ही चल रही है। सूरज अपनी टाइम पर उग रहा है, अपने टाइम पर नीचे जा रहा है, सब कुछ अपने हिसाब से हो रहा है। स्वामी जी, मैं बेकार में बीच में आ रही थी, अभी वो अपने ये के ऊपर मतलब सब्जी के ऊपर क्या जो भी बोलिए, थोड़ा हंसी आ रहा है क्योंकि वो हो रहा, वो अभी दिखो वो अपने कृपा से पता नहीं आज मुझे लग रहा है। बिल्कुल, बस यही तो समझना है, और क्या। आखिर में हंसना ही है, जैसे आप हंसी ना वैसे ही हंसना है। हंसी आनी ही चाहिए सबके जीवन में। अपने पे साधक को हंसना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सारे बुद्ध जिस दिन घटना घटती है ना उस दिन हंसते, सबसे पहले एक ही काम करते, यहां जागे कि हंसी फूट आती। अरे हंसी आती है, कैसी भ्रांतियां पाल रहा था कि मैं कर रहा था, सब हो रहा है, वो दिखाई पड़ता है। और जिसे बात साफ हो जाती है कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अपने से हो रहा है, मैं नाहक बीच बीच में आ रहा था, गया तनाव उसके जीवन में। वो तनाव वो बेचैन कैसे होगा, सोचो जरा। अब उसको बेचैन करना मुश्किल है। मतलब जो हाथ में नहीं है उसके लिए बेचैनी क्या है? अरे जो हाथ में है उसको तो भोगो, ये पल है, उसको कहां भोग रहे हो तुम तो अगले पल में तुम्हारी नजर गड़ी। अब जब अगले पल में नजर गड़ी है, तुम्हें सुखी करना असंभव है। स्वामी जी, जो एक हाथ में है तो दूसरे हाथ में भी लेने का तैयार रहता है लोग। तो वही तो बात है ना, ये यही तो साइकिल है मन की, कि वो फिर लालच में आ जाता है। तुम मजा लो इस पल का, और जो इस पल का मजा लेने लगा, धीरे धीरे ये पल के मजा लेने की जिसकी आदत मजबूत होने लगी, ताकतवर होने लगी, इस पल में जीने में वो
सक्षम होने लगा रोज रोज, क्योंकि रोज रोज आदत मजबूती होगी ना। आज पियोगे इस पल का आनंद, कल पियोगे, परसों पियोगे, नरसों पियोगे, तो इस पल में जीने की आदत मजबूत होगी। और जिस दिन वो आदत इतनी गहरी हो जाएगी, जिस दिन वो आदत अचेतन की आदत हो जाएगी, उस दिन वो आदत सहज रहने लगेगी। फिर तुम्हें इस पल में जीना नहीं पड़ेगा, जीना हो जाएगा। भविष्य बचेगा ही नहीं तुम्हारे लिए। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि ज्ञानियों की मृत्यु घटित हो जाती है, बुद्ध मर जाते हैं, इसलिए तो हम उसको नया जन्म कहते हैं। बुद्धत्व का मतलब क्या है? नया जन्म। नए जन्म का मतलब क्या है? कि एक अर्थों में उनकी मृत्यु हो गई, निखर गए वो। अब वो एक इस पल में ही जिएंगे, अगले पल की उनकी फिक्र गई, तो मस्ती कायम रहे। समझ में आ रहा है ना? जी भगवान, प्रणाम।